फाइनली खारदुंगला टॉप पे पहुंच चुके हम और देख लीजिए ये है। हाँ, सांसें फूल रही है, थोड़ी बहुत सांसें फूल रही है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेलकम टू यू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हो काफ़ी सारे टूरिस्ट और राइडर्स यहाँ पे आए हुए हैं और वन बाय वन हाँ हाँ क्या बात है, भारत माता का झंडा लहरा कर ऐसे हाथ में पकड़कर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की जा रही है। 17,982 फीट। बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। फोर नाइट 3 डेज़ लेह में आराम करने के बाद, लेह की जगह एक्सप्लोर करने के बाद और यहाँ पे खुद को ये माहौल के हिसाब से एक्लेमेटाइज़ करने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यानी कि लेह को अलविदा कहने का टाइम हो चुका है। मैं जा रहा हूँ खारदुंगला, खालसर, दिस्किट मोनेस्ट्री, हुंडर, और हुंडर में शायद स्टे कर लूँगा। स्टे नहीं किया तो फिर तुरतुक चला जाऊँगा, तुरतुक में स्टे कर लूँगा। कुछ भी नहीं कह सकते, टाइम के हिसाब से है। अगर जाते जाते देर हो गई तो फिर हुंडर, या फिर टाइम पे पहुँचा, जल्दी पहुँचा तो तुरतुक पहुँच जाऊँगा। आज है 21 जुलाई 2021। बहुत ठंड थी और यहाँ पे ठंड की वजह से मेरी थोड़ी मेरे थोड़े हालात ख़राब हो चुके थे। इस वजह से मैं सर्दी जुकाम और ऐसे खांसी की दवाई लिया। अभी देख लो, ये अपनी मेडिसिन किट, कुछ भी होता है यहाँ पे सब मिल जाएगा। ये डब्बा नहीं है, ये जान बचाने का खजाना है इसके अंदर, समझ लो। 6 बजने में बस 5 मिनट बाकी है, फटाफट रेडी होता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। वैसे आज माहौल अच्छा है, 3-4 दिन से माहौल बहुत ही ख़राब था। मतलब यार बारिश और खारदुंगला पे बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। इस वजह से मुझे यहाँ पे 1-2 दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी थोड़ा बहुत लगेज पैक करना बाकी है, बहुत कुछ बाकी। और आज तो नहाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जल्दी गर्म पानी आ जाता है तो ही नहाऊंगा, अदरवाइज़ तो फिर माफ़ी मुश्किला नहाना नहीं है। यहाँ पे इतनी ठंड है, नहाने गए तो भाई वो भी ठंडे पानी से नहाने गए तो सोच लो कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, समझ लो। इस वजह से गर्म पानी आता है, आ जाएगा। वैसे तो 6 बजे आसपास आता है, स्टार्ट हो जाएगा गर्म पानी आना, तो ही मैं नहाऊंगा। वो भी मन किया तो ही नहाऊंगा, अदरवाइज़ तो फिर ऐसे ही चला जाऊँगा। बिकॉज़ यहाँ पे पसीना तो होता ही नहीं है, तो फिर नहाने की क्या ज़रूरत है। ठंडी इतनी है कि भाई कुछ ज़रूरत ही नहीं है नहाने की रोज़। और ऐसे ही रूम में ही तो होता हूँ मैं, है ना। कल कहीं गया भी नहीं था। वैसे सच कहूँ तो यहाँ के माहौल के हिसाब से मैं एक्लेमेटाइज़ होने की कोशिश कर रहा था 3-4 दिन से, बट थोड़ा बहुत मेरे को कुछ ना कुछ इशू आ रहा था हेल्थ को लेकर। सर्दी लग गई थी, फिर ऐसे खांसी लग गई थी, बुखार थोड़ा बहुत आया था, बट इट्स ओके। अब सब नॉर्मल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अपने को बहुत केयरफुल होके यहाँ पे भाई साहब दिन बिताने पड़ेंगे। मेरे को समझ आ गया है कि यहाँ के हिसाब से ऐसे खुद को ढालना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे नामुमकिन नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे सच बात बताऊँ ना, रात को 12:30-1 बजे मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। फिर क्या, फिर तो यार नींद ही नहीं आ रही और ऐसे थोड़ा सांस लेने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा मुझे पता चल रहा था। तो मैंने क्या किया, तुरंत ऑक्सीजन बॉटल निकाला और 2-3 बार उसमें से ऑक्सीजन खींच लिया। उसके बाद तो फिर नींद आ गई, मतलब सब ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन बॉटल यहाँ पे खुद के पास रखना बहुत ज़रूरी है। हाई एल्टीट्यूड पे आज तो जाऊँगा तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आई तो ऑक्सीजन से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बॉटल से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन अपने अंदर खींच लूँगा, तो फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस चलिए, लगेज का सारा मांजरा ख़त्म करके सब फिक्स करके उसके बाद आपको मिलता हूँ रास्ते में। उससे पहले आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर हिरेक्स। आई होप यू विल एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। यहाँ पे इतना ज़्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक है, सांसें चढ़ जाती है भाई साहब, सांसें, समझ जाओ बात को। चलिए, अतीसा गेस्ट हाउस को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। 4 रातें और 3 दिन यहाँ पे मैंने बिताए। 1200 रुपीज़ पर नाइट का रेंट है यहाँ पे। आई मीन 1200 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मैंने पे किए। और अपनी बाइक देख लो, फुल्ली लोडेड हो चुकी है। आज
टैंक तो फुल है, बट यहाँ और उस साइड दोनों बैग में जेरी कैन है, दोनों जेरी कैन भी फुल करवाने पड़ेंगे आज। हे भगवान रक्षा करना, संभल के ले जाना, संभल के लाना। ये देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ से चढ़ाना, फुल्ली लोडेड बाइक। लेह में ज़्यादातर होटल्स 80% होटल्स में पार्किंग आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए किस तरह से लोगों ने पार्क की हुई है अपनी अपनी बाइक। यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी। हाँ हाँ चलिए अब ठीक है। अरे भाई साहब किसने ये कार रखी यहाँ पे? चलिए मेन रास्ते पे आ गया। अब लखनऊ वाले 2 राइडर भी मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं। हाँ आज जाके अच्छा लग रहा है। 3 दिनों से ऐसे लेह में ही घूम फिर रहा था तो थोड़ा बोर हो गया था। बोर इन द सेंस कि यार ऐसा लग रहा था यहाँ से निकल के कोई और जगह एक्सप्लोर करने जाऊँ लेह से दूर। हाँ, फाइनली खारदुंगला जा रहे। चलिए हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है, बट राइड स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल भरवाना ज़रूरी है। दोनों जेरी कैन में पेट्रोल भरवा देंगे बिकॉज़ बहुत लंबा जाना है और जहाँ जाना है वहाँ पे पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है। लोकल ऐसे मिलेगा पेट्रोल, बट वो कुछ गारंटी नहीं दे सकते मिलेगा या फिर मिलेगा तो कैसा मिलेगा। तो उस वजह से हम ये जेरी कैन एंड टैंक में भी थोड़ा बहुत जो है 1 पॉइंट कम है वो भरवा लेंगे। फिलअप करवा के फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। वैसे 8 बज चुके, 8:14। हाँ ठीक है ठीक। हाँ वो बहुत बढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होता है ना। ये फट जाता है ना, ये मजबूत नहीं होता, इसका स्टेनम का मजबूत नहीं होता है। किसी जगह में लग जाएगा बस गिर जाएगा, फट जाता है। 1 मिनट नहीं वो खुद हो जाएगा कैसे ना। आप पैसा ठीक करो देता हूँ वहाँ पे गाड़ी रख के देता हूँ, टेंशन मत लो। कितना हुआ अपना? 1000 देता हूँ। आज वैसे सुबह में सूरज निकला हुआ था तो लगा कि अब धूप लगेगी अच्छे से, मज़ा आएगा धूप में राइड करने का, बट धूप फिर से चली गई। बादलों की ओर जा रहे तो अब बर्फ़ मिलेगी। खारदुंगला पे काफ़ी अच्छी बर्फ़ मिलने वाली है। जितना जल्दी खारदुंगला जाके एक्सप्लोर करके वहाँ से निकल जाए ना वो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ फिर सांस लेने में दिक्कत होती है वहाँ पे। तो 15-20 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है। जन्नत की वादियों में राइड करता हुआ आपका राइडर हिरेक्स और लेह व्यू पॉइंट। ये है लेह व्यू पॉइंट। ओह काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सही है। ऐसे तो नज़ारे आते जाएंगे, बट अभी रुकना नहीं है, अभी चलते रहना है बस। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। वैसे खारदुंगला तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे है, 40-50 किलोमीटर के बाद आ जाएगा, बट हमें उससे आगे जाना है। डिस्किट भी एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करने के बाद उससे भी आगे जाना है। देखिए मेरे आसपास है नंगे पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, वाइट सफ़ेद बादल, और काफ़ी ठंड महसूस होती हुई मुझे गियर्ड अप हूँ फुल्ली, फिर भी ठंड महसूस हो रही है। पता नहीं अब मैं आगे चल के क्या ही करूँगा। ऑक्सीजन की बोतल मैंने सैडल बैग के साइड में ही रखी हुई है ताकि अगर मुझे ऐसा वैसा कुछ फील हो कि भाई साहब मुझे सांस ले नहीं जा रही और चक्कर आ रहे या फिर कुछ हो रहा है, से घबराहट सी हो रही है, तो तुरंत ऑक्सीजन का बोतल ऐसे हाथ में लेके ऑक्सीजन खींच लूँगा। चलो अच्छी बात है, बस वाले अंकल ने रास्ता दे दिया। अरे धीमे भाई, धीमे। आगे का टायर थोड़ा स्लिप हो रहा है, इस वजह से मुझे अभी
केयरफुली होके ही चलाना पड़ेगा। साउथ पुलू यहाँ से 11 किलोमीटर, खारदुंगला होगा कुछ यहाँ से 24-25 किलोमीटर्स। खारदुंगला इतना भी दूर नहीं है, नज़दीक ही है, बट काफ़ी हाइट पे है। हाईएस्ट मोटरेबल पास है, रोड है खारदुंगला। ओ साइकिलिस्ट, नाइस नाइस। लड़की थी शायद, लड़की की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। अकेले ऐसे साइकिलिंग करती हुई खारदुंगला तक जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सही है सही है, मैं तो ना कर पाऊँ भाई साइकिलिंग ऐसे रास्तों पे ना। माफ़ी मुश्किल है, माफ़ी मुश्किल हो जाए, कितनी भी महंगी साइकिल दे दो, मेरे से ना हो पाए भाई। हम हैं राइडर्स, हम बाइक से डिस्टेंस कवर करना जानते, बट साइकिल से बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है भाई साहब, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। राइडिंग ग्लव्स से काम नहीं चलेगा, विंटर ग्लव्स पहनने ही पड़ेंगे। अच्छा हुआ मैंने डीकैथलॉन से विंटर ग्लव्स खरीद लिए थे। विंटर ग्लव्स ना होते तो आज मेरी हवा टाइट थी। हवा तो वैसे भी टाइट ही हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन से बर्फ़बारी इतनी हुई है खारदुंगला पे कि उस वजह से बहुत ठंड लगी हुई है यहाँ पे। चलिए, ये ग्लव्स से यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी बाइक भी थक जाने वाली है, बिकॉज़ बाइक को भी आगे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इंजन में ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही पतली है। जी हाँ, बहुत ही थिन है। सो उस वजह से बाइक भी यहाँ पे स्लोली चलती है। जितनी पिकअप अपने को नॉर्मल रोड पे देती है ना, उतनी पिकअप हाई एल्टीट्यूड पे, हिली रोड पे नहीं देती। बट फ़िलहाल अभी तो चल रही है अच्छे से, और काफ़ी लोडेड करके चल रहा हूँ मैं ये बाइक को अपनी, फुल्ली लोडेड कावासाकी R610 650cc। कल मुझे जेसन पाजी ने बोला था कि कौन सी बाइक लेके आए हो, मैं बोला कावासाकी ER6 650cc। बोले हा, फिर तो मज़ा ही मज़ा है, मज़े से चलाओ बाइक। मैं आज इस रोड पे राइडर्स कम और साइकिलिस्ट ज़्यादा देख रहा हूँ। कम से कम मैंने 20 से 25 साइकिलिस्ट देख लिए अब तक। पुलिस चेक पोस्ट साउथ पुलू, तो यहाँ पे अपने परमिट चेक करवाना पड़ेगा। तो साउथ पुलू पे देख लीजिए, परमिट दिखाना पड़ेगा, और परमिट दिखा के आगे की ओर जाने के लिए परमिशन देंगे ये लोग। वो वाली जो दवा है खा लिया जा? हाँ खा लो, खाली पेट है, खा लो पानी पी लो और खा लो। जल्दी जाओ। तो ये भाई साहब को ज़्यादा ही कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डाइमॉक्स अभी निकलेंगे। मैंने कहा कि डाइमॉक्स निकल के पानी सबसे ज़्यादा पियो, पानी पी लो और आगे की ओर निकलते हैं। खारदुंगला पे बहुत भीड़ जम जाएगी, ये सारी गाड़ियाँ जो है खारदुंगला ही जा रही है। मुझे इसलिए खारदुंगला पे जल्दी पहुंचना है, बिकॉज़ फ़ोटो अच्छी लेनी है यार। वहाँ दूर पहाड़ियों में देखो, सूरज की रोशनी बर्फीले पहाड़ों पे गिरकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है, जैसे ऐसा लग रहा है मुझे कि चांदी चढ़ा दी गई हो ऐसे पहाड़ों पे। लद्दाख रेस्क्यू सेंटर ऑक्सीजन कैफ़े एट खारदुंगला टॉप 18,380 फीट। काफ़ी हाइट है भाई साहब, काफ़ी हाइट है। डीकैथलॉन केचुआ के विंटर ग्लव्स भी ज़्यादा काम नहीं कर रहे, ठंड तो लग रही है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दिस वर्ल्ड के टॉप पे, यानी कि खारदुंगला पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। इतना क्या, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, समझ लो। तो यहाँ पे संभल के राइड करनी पड़ेगी। स्नो स्लाइड एरिया स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिए, ये बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा हो, और ये ऑफ रोडिंग, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग मिलती हुई, और जहाँ जहाँ पे ऐसे रास्ते हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ब्लैक आइस जमी हुई होती है, इसलिए ऐसे रास्तों पे ना संभल के राइड करनी पड़ती है।
ब्लैक आइस में आपका टायर गया मतलब आप फिसल जाओगे, समझ लो। ये देख लो, ये बर्फ़ जमी हुई रास्ते के बाजू में, और हेलमेट वाइज़र पे सांसें जम जा रही है मेरी। सामने देखो बर्फ़ ही बर्फ़। आज पक्का मुझे ना बुखार लग जाने वाला है। ये बर्फ़ दूर ले सिटी से दिखाई देता था। खारदुंगला टॉप पे पधार चुका हूँ मैं। काफ़ी बर्फ़ है और वैसे टूरिस्ट काफ़ी कम है तो अच्छा रहेगा। अभी फ़ोटो अच्छे से क्लिक कर लूँगा यहाँ पे। फाइनली खारदुंगला टॉप पे पहुँच चुके हम और देख लीजिए ये है। सांसें फूल रही है, थोड़ी बहुत सांसें फूल रही है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेलकम टू यू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हो काफ़ी सारे टूरिस्ट और राइडर्स यहाँ पे आए हुए हैं और वन बाय वन हाँ क्या बात है, भारत माता का झंडा लहरा कर ऐसे हाथ में पकड़ कर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की जा रही है। 17,982 फीट। बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। इतनी हाइट पे ना ऐसे मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत दिक्कत ज़्यादा होगी मुझे सांस लेने में, बट इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही है। बस ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ी सांस फूले जा रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे आपका स्वागत है। देख लीजिए माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। ज़बान ऐसे चिपक रही है, बर्फीला माहौल है इस वजह से। सोचा तो था कि 10-15 मिनट ही रुकेंगे यहाँ पे, बिकॉज़ ब्रीथिंग की फिर दिक्कत होने लगती है, इशू होता है ब्रीथिंग इशू, बट कुछ ऐसा हो नहीं रहा है आज। अच्छी बात है। अपनी बाइक के साथ मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा ली और आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। देख लीजिए सारे राइडर्स वन बाय वन लाइन में खड़े हुए। वैसे नसीब अच्छा था कि ज़्यादा अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, इस वजह से अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर ली हमने और अब आगे की ओर बढ़ रहे। बस यहाँ पे चाय तो पीनी थी, बट हमारे 2 लखनवी राइडर्स आगे को पहुँच गए, निकल चुके हैं यहाँ से, बिकॉज़ उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो ठीक है, बहुत दिक्कत पड़ रही है। उसमें दिक्कत क्या है पता है? व्लॉगिंग करनी है ना, बोलना है ना, इस वजह से सांस फूले जा रही है। हाँ, बाकी ऐसे चलना हो, नॉर्मल खड़े रहना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कहाँ से ले रहे? हाँ ये रही। कहाँ से हो आप? अरे मैं भी, मेरी बाइक का नंबर देखो एक बार आप। तो और नहीं तो क्या, गुजराती हूँ मैं। अच्छा। तो आप गुजराती हो? हाँ, सूरत से है ना। तो मैं वैसे बड़ौदा की हूँ मैं, और बाइक सूरत नहीं से। यहाँ पे देख लीजिए हमारे गुजरात बड़ौदा से भाई साहब मिल चुके हैं। आपका नाम क्या है? सबीर देसाई। ओहो, हाँ मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। वैसे लोग इतने कहते हैं कि यहाँ पे सांस फूल जाती है, बट सांसें इतनी दिक्कत नहीं हो रही है ना? नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों का। कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों का। आपका नाम क्या है? माय नेम इज विश्वा देसाई। ओके आंटी जी नमस्ते। केम छो मैं भी गुजराती हूँ। तो देख लो यहाँ पे गुजराती फैमिली हमारे सूरत से निकल गई आपको देख के। हाँ, वैसे इतनी सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, बट ठंड ज़्यादा लग रही है। आपको देख के टोपी निकल गई। भाई साहब बर्फ उठा के ऐसे दिखाते हुए हमें। वेलकम यू टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। यहीं पे रुक जाइए और मेरी बातों पर गौर फरमाइए। काफ़ी लोगों की फरियाद सुनने के बाद, फरियाद कौन सी थी ये तो आप सुन लो। फरियाद ये थी कि काफ़ी लंबे एपिसोड्स बन जा रहे सोलो ड्रीम राइड लद्दाख के, तो इससे थोड़े से शॉर्ट करके अपलोड किया कीजिए और जो एपिसोड्स ऐसे लंबे हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी बातों को, मतलब कि जिनने फरियाद की है, जिन्होंने फरियाद मेरे सामने रखी है, उनकी फरियाद को ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड यहीं तक मैं रख रहा हूँ, यानी कि लेह से लेके खारदुंगला। वैसे तो ये एपिसोड में मैं दिखाने वाला था खारदुंगला, दिस्किट मोनेस्ट्री और फिर हुंडर, यानी कि लेह से लेके खारदुंगला, दिस्किट मोनेस्ट्री, उसके बाद हुंडर तक। बट
ये एपिसोड में सिर्फ ले से लेके खारदुंगला तक का ही मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में ये वीडियो कंटिन्यू होगा। खारदुंगला से लेकर दिस्कित मोनेस्ट्री एक्सप्लोर की जाएगी, उसके बाद हुंडर तक पहुंचा जाएगा। आपके सामने क्या ही छुपाना, जो है सो है। सो समझ गए ना, ये वीडियो यही तक रखते हैं। हाँ अब ठीक है, आमने सामने रहकर वीडियो का एंड किया जाए तो कनेक्शन बना रहता है, बॉन्डिंग बनी रहती है और मज़ा भी आता है। सो गाइज आज का एपिसोड बस लेह से लेके खारदुंगला तक का ही रखते। वैसे तो ये एपिसोड में मैं लेह से खारदुंगला, दिस्कित मोनेस्ट्री और फिर हुंडर तक एक्सप्लोर करने वाला था सब कुछ, बट काफ़ी लंबा बन गया और आपकी फरियाद मैंने सुनी कि भाई साहब एपिसोड्स काफ़ी लंबे आ रहे, इसे थोड़े शॉर्ट करके अपलोड किया कीजिए। और अगर लंबे एपिसोड हो रहे तो एक एपिसोड के 2 पार्ट ऐसे अपलोड कीजिए, 1 बाय 1। सो मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एपिसोड के मैंने 2 पार्ट कर दिए। आज बस लेह से लेके खारदुंगला तक का आपने एपिसोड देखा। अब नेक्स्ट एपिसोड यही से कंटिन्यू होगा, यानी कि खारदुंगला से लेके दिस्कित मोनेस्ट्री एक्सप्लोर होगी, फिर दिस्कित मोनेस्ट्री से लेके हुंडर तक पहुंचा जाएगा। इतना बता दिया और बस बता दिया तो बता दिया, अभी आपसे क्या छुपाना, जो है सो है। काफ़ी मज़ा आएगा ये एपिसोड की तरह नेक्स्ट एपिसोड भी देखना। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए यूँ ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, सी यू। टाटा।